एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चन्द्रपीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहणार्थम आदिदेश। एवं मने इस प्रकार समतिक्रामात्सु बीतते होने पर किसके दिवसेषु दिवसों के बीतने पर राजा ने चंद्रापीड के यौवराज्य अभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक को चिकीर्षु करने की इच्छा रखते हुए प्रतिहारान माने द्वारपालों को संभार सामग्री संग्रहणार्थम संचय करने के लिए आदेश दिया। इसका अर्थ होगा एवं इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर चंद्रापीड के युवराज पद पर अभिषेक करने के चिकीर्षु माने इच्छुक राजा ने प्रतिहारान द्वारपालों को अनुपकरण माने आवश्यक वस्तुओं के संभार माने सामग्रियों के संग्रह करने के लिए आदेश दिया। अर्थात इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीड के युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड ने द्वारपालों को अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरमिच्छन् कर्तुम शुकनासः सविस्तरम उवाच। फिर इसका होगा समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम, जिसका युवराज पद पर अभिषेक उपस्थित हो गया था यानी आ गया था। तब माने उस चंद्रापीड को, ठीक है, कदाचित कभी भी दर्शनार्थम दर्शन के लिए मिलने के लिए आगतम आए हुए को आरूढ़ विनयम विनम्रता को प्राप्त हुए को विनीततरम और अधिक विनिम्र बनाने के लिए इच्छन माने चाहते हुए सुकनास ने सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक कहा। तो अर्थ होगा कि उस चंद्रापीड के समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम यानी जिसका युवराज पद पर अभिषेक का समय उपस्थित हो गया है, उसके कदाचित माने कभी दर्शनों के लिए आए हुए विनम्रता से युक्त को और अधिक विनम्र बनाना चाहते हुए सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए। जिसका युवराज पद पर अभिषेक उपस्थित होने वाला था, उस चंद्रापीड से कदाचित कभी दर्शन के लिए मिलने के लिए आए हुए विनम्रता से युक्त को और अधिक विनम्र बनाने के लिए सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। तात चंद्रापीड, बेटा या वत्स चंद्रापीड, ठीक है। वैदितव्य से विदित माने ज्ञात और वैदितव्य माने जानने योग्य, ठीक है। जानने योग्य चीज़ों को जानने वाले हो कि तुम कैसे हो, जो भी चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए उसके तुम ज्ञाता हो, ठीक है। और सर्व शास्त्र से अधीतः, तुमने सभी शास्त्रों को, सर्व माने सभी, शास्त्र से माने शास्त्रों का, अधीत माने अध्ययन कर चुके हो। और ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, ते माने तुम्हारे लिए, अल्पम माने थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य, न अस्ति नहीं है। अर्थात हे पुत्र चंद्रपीड, तुम सब शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने के कारण वेदितव्य जानने योग्य को, विदित माने जानने वाले हो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी उपदेश देना उचित नहीं है, ठीक है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, केवल यौवन प्रभव माने यौवन से उत्पन्न, जवानी से उत्पन्न हुआ तमोगुण, तमो माने
अंधकार निसर्गत स्वभाव से ही अति गहनम अत्यधिक गहन वाला होता है, अत्यधिक घना या अंधकार या भयंकर होता है। यानी मीनिंग होगा केवल यौवन से उत्पन्न हुआ अंधकार स्वाभाविक रूप से ही अत्यधिक भयंकर होता है। और अपरिणामो उपशमः दारुणो लक्ष्मी मदः, और लक्ष्मी का जो मद है, जो लक्ष्मी का जो नशा है वो कैसा होता है? दारुण, दारुण माने भयंकर, ठीक है। और अपरिणाम यानी वृद्धावस्था में भी उपशमः शांत न होने वाला, ठीक है। यानी लक्ष्मी का जो भयंकर नशा है वो वृद्धावस्था में भी शांत होने वाला नहीं होता। राज्ये सुख सन्निपात निद्रा अप्रबोधा घोरा च भवति, और राज्य सुख सन्निपात, राज्य सुख रूपी जो निद्रा है, ठीक है, निद्रा रूपी जो रोग है वह बड़ी भयंकर होती है, ठीक है, वह बहुत ही घोरा माने भयंकर होती है। राज्य सुख से प्राप्त निद्रा जो है वो बहुत ही भयंकर होती है। अप्रबोधा, अप्रबोध मतलब प्रबोध से रहित होती है, समझने से रहित होती है। इसी कारण से इसी कारण से इतः यहाँ विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीय से तुमको कहा जा रहा है। तो इसका मतलब होगा कि लक्ष्मी का जो भयंकर नशा है वो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, और राज्य सुख रूपी निद्रा से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वह बहुत ही घोरा भयंकर होता है, और समझाने से अप्रबोधा माने समझाने से रहित होता है। प्रबोधा होता तो समझाने से होता, अप्रबोधा है तो समझाने से रहित होता है। इति अतः इसीलिए, अतः इतः यहाँ विस्तार से आपको कहा जा रहा है। तो आपको इसको समझना होगा कि जो वो है इसका जो नशा होता है, सुख राज्य का जो नशा होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। वृद्धावस्था में भी उसको शांत नहीं किया जा सकता। और आप तो अभी युवक हैं, तो राज्य सुख से मिलने वाला जो राज्य के शासन करने से जो मिलने वाला सुख रूपी रोग है, उसकी जो निद्रा है वो बहुत ही भयंकर होती है। उसे समझाने से भी समझ नहीं आता और मनुष्य जो है गलती कर लेता है। इस कारण तुम्हें यहाँ विस्तार से समझाया जा रहा है कि आप अपने पथ से भ्रष्ट मत होइएगा, और आने वाले खतरों से तुम्हें सावधान किया जा रहा है।